नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। गंगा दशहरा 2025 में गंगा दशहरा कब पड़ रहा है? तो 2025 में गंगा दशहरा जो है वो 5 जून दिन बृहस्पतिवार को मनाया जा रहा है। तो कुछ लोग गंगा दशहरा का व्रत करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको गंगा दशहरा की बिल्कुल सरल विधि से पूजा आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर ही गंगा जी को अवतरित करके गंगा दशहरा का त्योहार या गंगा पूजन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक शुद्ध परात ले लेना है। एक हम साफ परात ले लेंगे क्योंकि यह परात स्वच्छ होता है, इसमें कोई भोजन नहीं करता, इसलिए हमें ऐसा ही कोई बर्तन लेना है जो बर्तन जूठा ना हो। तो हमें पहले सुबह सवेरे इस तरह से चौकी लगा लेनी है। एक भोलेनाथ की हम इस तरह से प्रतिमा रख लेंगे, फोटो रख लेंगे, क्योंकि इस दिन भोले भंडारी की पूजा की जाती है। अब हम इस तरह से परात में क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। तो पहले हमें गंगा जल डालना है, ना कि पहले अपने घर का शुद्ध जल डालना। तो पहले हम देखिए यहाँ पर गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे इस परात के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस परात को शुद्ध जल से अपने घर के भर देना है। आप उल्टा मत करिएगा कि पानी में गंगा जल को आपको नहीं मिलाना है, आपको जो है गंगा जल में पानी को मिलाना है। तो देखिए, इस तरह से हम परात को पूरा भर देंगे, इस तरह हम परात को भर देंगे और इस तरह से गंगा मैया को हम पहले अवतरित कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि गंगा दशहरा है तो गंगा दशहरा के दिन जो है वो 10 की गिनती का विशेष महत्व होता है। हर चीज 10 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अब पहले 10 दीपक जला लेंगे। तो पहले हम 10 दीपक जलाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से पहले हम परात में पानी के साथ गंगा जल पहले डाल लेंगे, उसके बाद शुद्ध घर के पानी से भर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गंगा जी किनारे 10 दीपक आपको लगाने हैं। तो देखिए, मैंने एक एक दीपक करके 10 दीपक यहाँ पे आपको किनारे किनारे रख देना है। चाहे तो आप इस दीपक को अंदर भी रख सकते हैं पानी के, लेकिन मैंने यहाँ पर किनारे ही जलाया है क्योंकि गंगा किनारे दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, आपको 10 दीपक गंगा किनारे जलाना है। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन 10 की संख्याओं का महत्व होता है, हर चीज हम 10 करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने देखिए 10 दीपक इस तरह से लगा दिए हैं और एक दीपक जो है हम गंगा मैया में रख देंगे। इस तरह से एक दीपक आपको गंगा मैया के अंदर जला देना है। तो इस तरह से हमें गंगा दशहरा के दिन करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूजन करेंगे, क्योंकि जो है इस दिन हमें भोले भंडारी की भी पूजा करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर पहले भोले भंडारी की इस तरह से पूजा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम भोले भंडारी की पूजा कर लेंगे। भोलेनाथ को देखिए ना सिंदूर लगाया जाता है और ना ही हल्दी लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर चंदन जो है भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम भोलेनाथ को चंदन लगा रहे हैं। और क्योंकि हमारे तस्वीर में देखिए जो फोटो हमने यहाँ पर रखी है, इसमें गणेश जी भी हैं, तो इसलिए मैंने गणेश जी को अलग से नहीं रखा है, फोटो में ही गणेश जी भी हैं। तो हम उनकी पूजा एक साथ ही कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वस्त्र स्वरूप कलावा जो है वो भगवान को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है भगवान को। ये वस्त्र स्वरूप हमने कलावा समर्पित कर दिया। थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे यहाँ पर हम भगवान को, और थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम भोले भंडारी की पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब गंगा मैया जो जो चीज़ें हमने भोले भंडारी को चढ़ाई है वही वही चीज़ जो है हमें गंगा मैया को भी समर्पित करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हल्दी डाल देंगे गंगा मैया में, थोड़ा सा जो है कुमकुम डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है थोड़ा सा तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से अक्षत डाल देंगे। आप जब गंगा जी जाइए तो वहाँ पर जौ बोना बिल्कुल ना भूलिए। तो आप जौ जरूर बो के आइएगा, क्योंकि गंगा मैया में जौ बोने का विशेष फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें 10 की संख्या, क्योंकि गंगा दशहरा है तो इसलिए 10 की संख्या में हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो 10 फूल देखिए अलग अलग भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक ही तरह के 10 फूल भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो इस
इस तरह से हमें 10 फूल जो है वो यहाँ पर चढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम जो है गंगा जी में 10 फूल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें फूल समर्पित कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने 10 फूल जो है वो गंगा जी में समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में देखिए आप ऋतु फल भी ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले लीजिएगा जो 10 की संख्या में हो, या तो फिर अगर आप 10 की संख्या में एक ही फल ले सकते हैं। अगर फल नहीं समर्पित कर सकते तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा। आप 10 ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, 10 बादाम है, 10 काजू है, जो भी चीज़ लीजिएगा वो 10 की संख्या में लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे गंगा मैया को भोग समर्पित कर देंगे और फिर ये भोग हम भोलेनाथ को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। गंगा मैया को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, वो भी माता पार्वती को, तो वो भी 10 की संख्या में ही आपको समर्पित करना है। तो इस तरह से देखिए हमने 10 चीज़ें ले ली हैं। तो इस तरह से हम श्रृंगार का सामान माँ गौरी को और गंगा मैया को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें समर्पित कर देना है। अब हम यहाँ पर कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम लिया है, आप लीची, केला, जो भी फल आपको मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, वो फल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है गंगा मैया में। तो इस तरह से हम गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया की पूजा करते हैं। अपने घर में ही गंगा मैया को अवतरित करके आपको पूजा करनी चाहिए गंगा दशहरा के दिन। बहुत लोग व्रत करते हैं, अगर व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी गंगा दशहरा के दिन इस तरह से आप गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा मैया जो है वो स्वर्ग लोक से धरती पर आई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देखिए गंगा जी के बेग को जो है अपनी जटाओं में संभाला था, जिससे गंगा मैया धरती पर आ पाई थी। इस तरह से हम करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद ये जो हम भोग लिए हैं, ये भोग हम भगवान को समर्पित कर देंगे इस तरह से। उसके बाद जो है हम गंगा जी की यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो इस तरह से हम गंगा जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। उस दिन जो है हमें शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, शिव जी की चालीसा पढ़ेंगे, शिव जी की भी प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और इस तरह से गंगा दशहरा की पूजा उस दिन हमें करना है। तो ये मैंने बिल्कुल सरल विधि से, अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे, तो अपने घर में या पानी में गंगा जल डालकर गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से चौकी लगाकर गंगा दशहरा की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। तो उस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, तो आप कुछ भी ऋतु फल दान कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगे आप उस दिन गंगा दशहरा के दिन दान कर सकते हैं। तिल जो है हमें गंगा जी में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें गंगा दशहरा के दिन विधि विधान से जो है वो भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए और गंगा मैया की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में इस तरह से नहीं भोलेनाथ की पूजा कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सरल विधि से घर के अंदर ही गंगा माता को अवतरित करके इस तरह से पूजा किया है। और यहाँ पर देखिए हमें आचमन कर लेना है। तो इस तरह से हम देखिए पहले आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद जो है हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही है उसका जल्द से जल्द जो है वो समाधान हो जाए। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ करके भोलेनाथ और गंगा मैया दोनों का आशीर्वाद लेना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।